आइए फिर आज देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 सेट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें सेट के बारे में समझना है कि सेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या यूज है और कैसे उसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेकंड टॉपिक है चैप्टर 1 का सेट के। तो इसे भी हम लोग देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आता है एम्प्टी सेट, और नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, वेन डायग्राम सेट, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। ये जो टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो कि कवर करता है पूरे सेट चैप्टर को। तो इस चैप्टर नंबर 1 सेट देखने से पहले और स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों पे हम ध्यान देंगे जो भी बहुत ही यूजफुल है सेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बिकॉज ये कन्फ्यूजन जो है सेट के दौरान हमेशा आता है, तो पहले इसे ज़रूर समझ लेंगे। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर दैन 0, नेचुरल नंबर्स बीइंग एट 1 एंड इंक्रीमेंट टू इन्फिनिटी। मतलब क्या कि नेचुरल नंबर जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और वो हमेशा कभी भी जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर में यही हमें याद रखना है कि वो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो ये नेचुरल नंबर है कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमेशा ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं टॉपिक जो है ये होल नंबर। तो होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम्स इन विच इट इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो होल नंबर में क्या है कि ये जो स्टार्ट होता है कभी भी हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो होल नंबर है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो याद रखिए कभी भी, कीप इट इन योर माइंड प्लीज, कि ये जो होल नंबर है कभी भी 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता। बाकी लेकिन ज़्यादा इसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे सभी के सभी बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या है, तो इन मैथ्स रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू के फॉर्म में। मतलब क्या है ये, और वेयर जो क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा जो p जो है न्यूमरेटर पार्ट हो गया, न्यूमरेटर पार्ट, और जो q है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग कि ये रैशनल नंबर्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1/2, ठीक है। तो ये देखिए 1 जो है ये p हो गया और 2 जो है ये q हो गया। तो q जो देख रहे हैं आप 2 जो है 0 के बराबर नहीं है एंड ये p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। 3/4 भी क्या p/q के फॉर्म में ही है और q इक्वल टू नॉट 0, यानी 4 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। 7/8 भी सेम सिमिलरली। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 और 9, 6 तो p तो न्यूमरेटर पार्ट है लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है इस 6 के नीचे, और 9 के नीचे भी क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है। तो फिर इसे कैसे कह सकते हैं हम लोग कि हाँ ये रैशनल नंबर है कि नहीं। क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि p/q, सर आपने बताया कि ये p/q के फॉर्म में है लेकिन ये जो 2 नंबर ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो कैसे इसे हम बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, क्या देख सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है बाई 1, तो ऑटोमेटिक हम इसे डिफाइन कर ही सकते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट 1, और 9/1 भी ये क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट 1 है यहाँ पे। तो देखिए p/q के फॉर्म में आ गया ना ये, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी सिंपल फ्रैक्शंस, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q सच एज, ठीक है। तो सच एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q आर नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा है √3, ठीक है। तो √3 क्या है, तो इसे हम बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और √5 भी क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसका जो आप वैल्यू लिख सकते हैं क्या है, ये 1.732, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं कि इसके सब कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो आपको रियली में आपको हेल्प करेंगे सेट्स के सारे चैप्टर्स को समझने और उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
फिर देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या, एनी इंटीजर इज ए होल नंबर बट नॉट ए फ्रैक्शन दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये इंटीजर होता है वो या तो निगेटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो जीरो भी हो सकता है। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी आएंगे, निगेटिव भी आएंगे और जीरो भी आएंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है कि इसके अंदर जो डेसिमल पार्ट यानी फ्रैक्शन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, हमें नहीं लेना है उसके अंदर कभी भी फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, ए रियल नंबर इज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, दिस इंक्लूड्स ऑल इंटीजर्स एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल -2, 1, फ्रैक्शन पार्ट 1/2, 2.5 एंड इरेशनल नंबर सच एज √3 एंड पाई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं और निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होंगे, फ्रैक्शन पार्ट यानी डेसिमल पार्ट है वो भी आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर भी आएंगे और रैशनल नंबर भी आएंगे, क्योंकि सभी जो इंटीजर होने दो या फिर होल नंबर रहने दो या फिर नेचुरल नंबर रहने दो या रैशनल नंबर रहने दो या फिर डेसिमल पार्ट रहने दो या विदाउट डेसिमल पार्ट रहने दो, इरेशनल पार्ट रहने दो, रैशनल पार्ट रहने दो, सभी क्या होते हैं इस रियल नंबर से ही निकल के आते हैं। तो ठीक है, तो सारे के सारे क्या होंगे, जब रियल नंबर से ही आते हैं तो मतलब क्या होगा, सारे के सारे एग्जाम्पल्स उनके जो होंगे वो सभी के सभी एग्जिस्ट करेंगे इस रियल नंबर के अंदर। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव, निगेटिव या फ्रैक्शन, डेसिमल या इरेशनल, √3, पाई, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये रियल नंबर क्या, एक तरह का यूनिवर्स हो गया, जिस यूनिवर्स के अंदर सभी एलिमेंट रह सकते हैं। जैसे ठीक है, जैसे यूनिवर्स के अंदर अर्थ भी हो गया, आपका सन भी हो गया, मून भी हो गया, स्टार्स भी हो गया, सारे प्लैनेट्स हो गए। उसी तरीके से इस रियल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको होल नंबर भी हो गए उसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल, इरेशनल सभी हैं, जितने भी नंबर्स होंगे सभी के सभी ये एग्जिस्ट करते हैं इस रियल नंबर के अंदर। ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कभी इसके बारे में अगर फिर से चर्चा करना रहा तो हम करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जिसे डिवाइड सिर्फ क्या करेगा, या तो 1 कर सकता है उस पर्टिकुलर नंबर को, या तो वो खुद का खुद वो जो नंबर है वो खुद को ही डिवाइड कर सकता है। यानी इसके 2 फैक्टर हो गए, जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। जैसे 1 को क्या डिवाइड करेगा, सिर्फ 1 ही कर सकता है, या तो 1 करेगा या तो खुद से, तो 1 तो खुद ही है बेचारा, खुद से ही होगा। 3 को क्या कौन कर सकता है ये डिवाइड, 1 या तो 3 ही कर सकता है इसे डिवाइड। 5 को 1 करेगा या तो 5 करेगा। 7 को कौन डिवाइड करेगा, 1 या तो 7। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स 2 ही होंगे, 1 और इटसेल्फ। यानी 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद अपने आप से ही वो डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये जो कंपोजिट नंबर है, थोड़ा बहुत सारे बच्चों को क्या होता है इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसके अंदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, वो थोड़ा यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। ये होल नंबर दैट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अदर 2 होल नंबर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंपोजिट नंबर किससे बना हुआ है, होल नंबर से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 अदर फैक्टर जो कि होल नंबर हो सकता है। और होल नंबर तो मैंने बताया था आपको कि होल नंबर मतलब क्या कि जो 0 से स्टार्ट होता हो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है 0 से स्टार्ट होने के बाद। तो देखते हैं, अब इससे देखते हैं कि ये 4, 6 और 8, 9 ये कैसे रहा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसका 2 फैक्टर हो सकता है ना, 2 × 2, मतलब 2 × 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, 6 है, तो 6 भी कैसे होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये भी क्या है 2 नंबर से ही बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 फैक्टर हो गए, 2 और 3, यहाँ पे 2, 2। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, वी विल गेट द हियर 8 नंबर्स। ठीक है, और सभी के सभी क्या है, ये होल नंबर ही है, और होल नंबर क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं क्या, 3 × 3। ठीक है, तो 2 होल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 फैक्टर हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपोजिट नंबर निकाल ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये से आप ध्यान में रखिए कंपोजिट नंबर को स्पेशली, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा से ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्या है, सेट। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। जो सेट है किसी भी एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड प्रॉपर मैनर में वो कलेक्शन होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ों को हम सेट बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे हम सेट कभी भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे क्या कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या हो सकता है, ठीक है। सपोज एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। तो राम के लिए भी क्या होगा, अगर राम से पूछा जाए कि इवन नंबर जो फर्स्ट 5 इवन नंबर होगा, राम से पूछा जाए और बताए कि वो सेट में वो नंबर क्या आएगा, तो उसके लिए आंसर क्या होगा, यही होगा राम के लिए, ठीक है। और श्याम से भी पूछा जाए कि ठीक है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होगा, तो 2 4 6 8 10, वो भी यही बताएगा। क्यों, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर तो आएगा नहीं फर्स्ट 5 इवन नंबर, जो कि हमेशा स्टार्ट होगा 2 4 6 8 10, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला है, फर्स्ट 5, ठीक है, इवन नंबर्स। तो राम के लिए भी यही होगा और श्याम के लिए भी यही होगा। तो ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कि पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, यहाँ वेरी नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस नंबर को क्या हम बोल सकते हैं कि ये सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 11, ठीक है। राम से भी पूछेंगे तो भी वही आंसर देने वाला है, और श्याम से भी पूछेंगे तो भी यही आंसर देने वाला है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट बोल सकते हैं, ओके। लेकिन एक फर्दर एक टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ठीक है, अगर वो जो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, अगर कलेक्शन जो है वो सही तरीके से डिफाइन, वेल तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसे हम कभी भी सेट नहीं कहेंगे। मतलब क्या होगा कि वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होगा, ठीक है, तो इसे इसलिए हम उसे सेट नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे मैंने पूछा, ठीक है, पर्सन ए से और पर्सन बी से क्या पूछा कि टॉप 3 एक्टर्स का आप नाम बताएं, ठीक है, टॉप 3 एक्टर्स का नाम बताएं। पर्सन ए से भी पूछा मैंने, पर्सन बी से भी पूछा, ठीक है। पर्सन ए का शायद हो सकता है उसने कहा सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, ठीक है। अगर मैंने पर्सन बी से पूछा तो उसका आंसर हो सकता है, उसका होगा पर्सनली उसका होगा सनी देओल, ठीक है, अक्षय कुमार और गोविंदा, सॉरी अजय देवगन और गोविंदा, ठीक है। तो सनी देओल, अजय देवगन, गोविंदा, उसके हिसाब से ये है सेट पर्सन बी के थ्रू। और पर्सन ए के थ्रू क्या है, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो दोनों पर्सन के बीच में जो ये जो डिफाइन किया गया है, उन सब दोनों पर्सन का जो आंसर है वो एक जैसा नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, इसे हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि सेट उसी को ही बोल सकते हैं जिसको हम वेल डिफाइन करेंगे, उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना हो। और सेट कब नहीं बोलेंगे, जब वो वेल तरीके से डिफाइन नहीं किया गया होगा उस कलेक्शन को, और पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ए इक्वल टू राउंड वाला जो ब्रैकेट है 1, 3, 5, 7, 11, यहाँ पे भी देख रहे हैं 1, 3, 5, 11, यहाँ पे भी देख रहे हैं 1, 3, 5, 11, लेकिन यहाँ पे क्या है, राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे करली ब्रैकेट है, ओके। लेकिन एलिमेंट सारे के सारे सेम है, और सभी को क्या करते हैं हम लोग, कॉमा के साथ इसे सेपरेट रखते हैं सारे एलिमेंट्स को। लेकिन इसमें से सही है कौन, एक्चुअली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो कभी भी हम यहाँ पे डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, कभी भी हम लोग राउंड ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं जब हमें सेट को दिखाना हो तो, ठीक है, याद रखें। और इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट से भी शो नहीं करते, ऑलवेज हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं जब भी किसी एलिमेंट्स को हमें सेट दिखाना हो तो, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे करली ब्रैकेट को ही शो करेंगे,
ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट को 1, 3, 5, 11 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सभी जो एलिमेंट्स है सारे को सारे क्या करेंगे, कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है। इसका सही तरीका क्या है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा इसे कर्ली ब्रैकेट के साथ ही इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। वेल, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का जिसे देखेंगे, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। मतलब हम इसमें ऑर्डर कभी नहीं देखते हैं। जब भी कभी किसी सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हम कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वो या तो आगे पीछे कभी भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, 4, 5, 8, 10, 12 है। ओके, तो इसे हम या तो 4, 2, 8, 5, 10, 12 लिख सकते हैं, या तो 10, 12, 2, 8, 5। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकते हो क्या, कि A आपको जब भी जो मर्जी करे, ठीक है, जो भी मन करे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख के कोई सा भी ऑर्डर यहाँ पर रख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स वही सेम होने चाहिए यहाँ पे, और कोई सा भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि 8 भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, कंप्लीट हुआ। और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो आप इसे किसी भी ऑर्डर में रख के शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखना है और कॉमा के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है कि सम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। कभी भी कोई सा भी एलिमेंट जो है उस सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, A, E, I, A, O, E। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अभी हम लोग कि A का जो है यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसे हमें ऐसा नहीं दिखा रहा है कभी भी। तो क्या होगा, कभी भी A यहाँ पे 2 बार है तो उसे एक ही बार लिखना है। ओके, E तो 1 है तो 1 ही बार लिखेंगे, I भी 1 है तो 1 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन O जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। इसे क्या करेंगे, अभी इसे हम सिर्फ 1 टाइम्स में ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और U है तो U रखेंगे यहाँ पे, और एलिमेंट्स को सभी कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखें कि कभी भी हम सेट को किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, फर्दर क्लियर करेंगे तो उसके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आगे कि हाँ कैसे क्या होता है। ओके, तो अब इसको जो सेट है उसे रिप्रेजेंट तो करते हैं, तो कितने तरीके से फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये है 2 तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो यही 2 तरीका है जो सेट को हम कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आइदर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ठीक है, तो देखेंगे अभी कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है और रोस्टर फॉर्म को कैसे, या टेबुलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, A इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x:x इज ए इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। मतलब x जो है इसका जो प्रॉपर्टी है और डेफिनेशन है, इसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो x का ही प्रॉपर्टी बता रहे हैं, x का ही डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक्चुअली ये x है क्या, x क्या कर रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए x का क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि x जो है इवन नेचुरल नंबर है, जो कि वो 10 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x का है क्या है, यहाँ पे x जो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, x प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो a जो लिखते हैं यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे हम कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करते हैं। जो A जो सेट है इसे हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करते हैं। ओके, समझ गए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है, ऑलवेज जो जैसे बताया अभी कि A सेट जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा ऑलवेज, और इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में वो क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में कॉमा सेपरेट करते हुए सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, सेट बिल्डर फॉर्म में इवन नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉलर देन 10 है। तो स्मॉलर देन 10 से क्या स्टार्ट होगा, 1 होगा क्या, नहीं होगा,
नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 इसलिए नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 जो है हमारा इवन नंबर है, इसलिए 2 लिया हमने। 3 ले सकते हैं क्या? 3 नहीं लेंगे, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 3 क्या है हमारा? ऑड नंबर है। फिर क्या लेंगे? 4, तो 4 क्या है हमारा? इवन नंबर है। फिर 6 क्या है? इवन नंबर है। 8 क्या है? इवन नंबर है। इसलिए क्या किया हमने यहाँ 8 तक ही लिया। 10 क्यों नहीं लिया? अभी पूछ सकते हो कि 10 क्यों नहीं लिया सर? 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 10 से क्या बोल रहा है? स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किया? 8 तक ही लेंगे, इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। और इन टेबुलर फॉर्म ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड, जैसे कि बताया था कुछ देर पहले कि जो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो भी लिखते हैं एलिमेंट्स वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए सेम लेटर। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एस सेट ले लिया है, उसके अंदर जो है x जो एक ऐसा एलिमेंट है, उसका जो प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है कि x कैसा होना चाहिए, तो उसका जो लेटर है हमेशा x का वो कैसा होगा? वर्ड होगा। किसके फॉर्म में वर्ड होगा? स्कूल, ठीक है, जो कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एस सेट बना लेंगे इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस ले लिया हमने, कॉमा लेके सी ले लिया, कॉमा लेके एच ले लिया, फिर ओ ले लिया, फिर एक और ओ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओ जो है ट्वाइस टाइम आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये ओ जो है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है मतलब हम इसे सिर्फ एक ही बार लेंगे, 1 टाइम से ले सकते हैं, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो सेम एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे क्या कर दिया? एक ही बार ओ ले लिया। इसके बाद एल जो है एक ही टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे एल ले लिए है, ठीक है। और लेकिन कभी भी हम लोग जो एलिमेंट लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो हमेशा स्मॉल ही लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन के अंदर ही ये कैपिटल लेटर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कैपिटल लेटर में शो किया। लेकिन हमेशा ये क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमेशा स्मॉल एलिमेंट ही लिखते हैं, केवल सेट का नाम ही हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया था कैपिटल, इसलिए हमने कैपिटल में दे दिया। और अगर कोई बच्चा अगर चाहे तो स्मॉल लेटर में लिखना चाहे तो उसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकता है, SCHOL, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन ऑलवेज प्रेफर करना क्या चाहिए? स्मॉल लेटर में ही लिखना है आपको। लेकिन हाँ, गिवन दिया था कैपिटल, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल दे दिया है, वरना तो हमेशा हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर में ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर सभी एलिमेंट्स को हम छोटे नंबर मतलब स्मॉल लेटर में ही लिखना है, हमें याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना है, हाँ, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिलोंग्स टू के बारे में जानना है। बिलोंग्स का मतलब क्या? अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या है? 2 जो है हमारा क्या कर रहा है? बिलोंग्स है ए का, मतलब जो 2 जो है एलिमेंट है वो किसका है? हमारा ए का है, ए का ही सदस्य है ना ये तो इसीलिए क्या करेंगे? 2 जो है बिलोंग्स ए ले लेंगे। इसके अलावा क्या है? हम लिख सकते हैं 4 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है ए को, फिर 6 क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है ए को। तो ये जो सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल को ही हम बोलते हैं यहाँ पे बिलोंग्स, इसे बोलते हैं बिलोंग करना, ठीक है। मतलब ये सदस्य को कैसे पहचानेंगे? इसको सिंबल कुछ देना पड़ेगा ना, तो यही एक सिंबल है। इस सिंबल को याद रखिए, इसे बोलते हैं बिलोंग्स के लिए, ठीक है। ये सिंबल को बिलोंग्स, ठीक है। तो 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अगर हम बात करें 1 के बारे में कि 1 क्या है? क्या बिलोंग कर रहा है क्या ए को? हाँ, 3 कर रहा है क्या बिलोंग ए को? 5 कर रहा है क्या बिलोंग ए को? 7 कर रहा है क्या बिलोंग ए को? देखिए इसमें, इस एग्जाम्पल में देखिए और कंपेयर कीजिए, है क्या? बिलोंग कर रहा है क्या? इसमें एलिमेंट है क्या मेरा? 1 3 5 7 नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? इसे हमेशा क्या करेंगे? ऐसे कट मार देंगे। ये ऐसा जो सिंबल है बिलोंग्स के सिंबल पे हम इसे जस्ट एक कट लगा देंगे। कट लगा देंगे मतलब क्या हो गया? ये बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? 1 डू नॉट बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब यही हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 3 भी क्या करता है? डू नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पे क्या 5 क्या है? डू नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। 7 भी सेम, डू नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें उस बिलोंग के साइन पे क्या करना है? हमें कभी भी कट लगा देंगे, जिसका मतलब क्या होता है? ये बिलोंग नहीं करता है। और ऐसे सिंबल पे मतलब क्या? ये बिलोंग करता है, समझ गए, ठीक है। अगर इस केस में अगर देखना चाहें स्कूल के रेस्पेक्ट में तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्कूल के रेस्पेक्ट में कि हाँ भाई, एस जो है वो क्या है? बिलोंग करता है ए को, करेक्ट है, हाँ करता है। ओ भी करता है बिलोंग ए को, ठीक है। टी करता है क्या बिलोंग ए को? नहीं करता है बिलोंग, ठीक है। एम करता है क्या बिलोंग ए को?
देखिए एम है क्या कहीं पे, यहाँ पे कहीं नहीं है इस सेट में, तो ये बिलोंग नहीं करता है इसे। तो ये चीज़ें आप याद रखिए इस सेट में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।